ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्याशुवे। ओम शांति 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 ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आज 25वें सर्ग के अंदर आप आ रहे हैं। अयोध्याकांड का 25वां सर्ग। सीता जी को श्री राम ने जो वनों का वर्णन किया था, कि जो वनों के अंदर कितने कष्ट होते हैं उनका वर्णन किया था। फिर भी सीता जो है जाने की जिद करती है, जाने का निवेदन करती है। तो उसी निवेदन का आगे सुनिए क्या होता है। राम के इन वचनों को सुनकर के, जो कष्टों के वर्णन किया था, जो उन्होंने बोले थे, उन वचनों को सुनकर के दुखी सीता ने आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहना आरंभ किया। धीरे धीरे बोल रही है, क्या दुखी है, आंखों में आंसू हैं कि हे राम, वनवास में होने वाले जिन दोषों का आपने वर्णन किया है, तुम्हारे स्नेह के सामने वे सब गुण दिखलाई पड़ते हैं। कि राम, आप मेरे साथ हैं तो वो कोई कष्ट नहीं है, वो तो एक वनों के गुण हैं। हे वीर, वनवास के दुखों को मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ, परंतु ये दुख उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय होते हैं, अन्यों को नहीं। कि जो बुजदिल होते हैं नाथ, जो बुजदिल होते हैं उन्हीं को कष्ट होते हैं जंगलों के। क्यों? कि जिनके साथ आप हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। मैं जानती हूँ अच्छी प्रकार उन कष्टों को, लेकिन वो उनको होते हैं जो मन के हारे होते हैं, जो मन से हार चुके होते हैं, उनको होते हैं, अन्यों को नहीं होते। हे प्रभु, मैंने पहले भी कई बार वन क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की थी, अब वह अवसर स्वयं आ गया, अतः आप मुझे अपने साथ वन में ले चले। पहले भी सीता कहती रही है राम को कि चलो वनों में घूम के आते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन नहीं गए। लेकिन अब वो जो मौका था वो खुद ही आ गया है, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। हे काकुस्थ राम, आप में पूर्ण शक्ति रखने वाली पतिव्रता, दीन सुख दुख में सम रहने वाली और आपके सुख दुख में समान भाग लेने वाली मुझको आप अपने वन में साथ ले चले। सीता बोलती है, प्राणनाथ, मैं आपके पूर्ण शक्ति रखती हूँ, आप में पूर्ण, मेरी शक्ति आप में है, पतिव्रता हूँ, दीन दुखी और सुख दुख में मैं सम रहने वाली हूँ, हमेशा मैं कोई सुख दुख नहीं महसूस नहीं करती, और आपके सुख दुख में समान भाग लेने वाली आप मुझे वन में ले चले। यदि मुझ दुखिया को तुम अपने साथ वन नहीं ले जाओगे तो विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। ओहो, यहाँ सीता भी धमकी दे देती है कि अगर आप अपने मेरे को साथ नहीं ले चले तो फिर मैं या तो जहर खा लूँगी, या तो अग्नि में जल जाऊँगी, या तो फिर पानी में डूब के मर जाऊँगी। इस प्रकार श्री राम के वन जाने के लिए सीता ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परंतु राम ने उन्हें वन जाने की अनुमति नहीं दी और वन न जाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया। सीता ने बहुत निवेदन किया, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, लेकिन राम नहीं माने और उनको अनुमति नहीं दी। इसलिए कि उनको फिर समझाया, काफ़ी समझाया कि नहीं, कष्ट होते हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन नहीं। श्री राम के द्वारा समझाए जाने पर सीता प्रणय और रोष से राम का उपहास करते हुए बोली। अब सीता भी उसी के ऊपर बात पे आ गई कि रोष में आ गई, प्रणय में आ गई, राम को उपहास करने लगी, कहने लगी, क्या हे राम, यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकार मात्र के पुरुष हो, व्यवहार में स्त्री हो, तो वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तुम्हें अपना दामाद न बनाते हो। कितनी गहरी बात। ये औरत का अगर ऐसा कटाक्ष हो जाए आदमी के ऊपर तो आदमी मर जाता है वहीं पर। लेकिन सीता ने भी, जो सीता जैसी देवी थी, उसने भी राम के ऊपर एक कटाक्ष कर दिया कि अगर मेरे पिता को ये पता होता कि तुम देखने में सिर्फ खाली पुरुष हो, व्यवहार में तुम स्त्री हो, तो वे कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करते। ओह खेद है, लोग अज्ञानवश कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी है, परंतु वास्तव में इतने तेज है ही नहीं। राम के ऊपर कितना बड़ा कटाक्ष किया सीता ने, बहुत ही ज़्यादा उपहास कर रही है। हे राम, आप किस लिए दुखी हैं, अथवा आपको किस बात का भय है जो आप अपनी अनन्य भक्ता धर्म पत्नी को यहाँ छोड़कर वन जाना चाहते हैं? किस चीज़ का डर है आपको?
क्यों दुखी हैं आप? चाहे तुम तप करो या वनवास करो अथवा स्वर्गवास, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही उचित है। मुझे मार्ग चलने में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं कि चाहे तुम तप करो, वनवास करो या स्वर्गवास करो, कुछ भी करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारे साथ ही रहना मेरा ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे मार्ग में कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मार्ग में आपके साथ चलते हुए समय कुश, काश, सरकंडे आदि तथा कांटेदार वृक्ष मेरे लिए रुई तथा कोमल मृग चर्म के स्पर्श की भांति जान पड़ेंगे। कहाँ पर देखिए कि कटाक्ष करती है और कहाँ पर क्या बोलती है, अपने आप को मजबूत दिखा रही है सीता कि मार्ग में आपके साथ चलते हुए कुश है, काश है, सरकंडे आदि है या कांटेदार वृक्ष जो भी आएंगे वो मेरे लिए ऐसे होंगे जैसे रुई और कोमल मृग चर्म के स्पर्श की भांति, जैसे चिकना कपड़ा होता है ऐसे दिखाई देंगे मुझे, वो ऐसे लगेंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हे राम, आंधी से उड़कर जो धूल मेरे शरीर पर आ पड़ेगी मैं उसे चंदन के समान समझूंगी। कि जो जंगलों के अंदर आंधी चलेगी उससे जो धूल उड़ेगी और वो धूल जो मेरे शरीर पर लगेगी तो मैं उसको क्या समझूंगी? चंदन के समान समझूंगी, नाथ में धूल नहीं समझूंगी उसे। हे वन गोचर, जब मैं वन में हरी हरी घास के बिछौने पर सोऊंगी तब मुझे पलंग पर बिछे कोमल गलीचे पर सोने से भी अधिक आनंद प्राप्त होगा। ओहो, सीता सब कुछ सहन करने को तैयार है, लेकिन राम का जाना, राम के साथ जाना नहीं छोड़ेगी। क्या बोलती है कि घास पर, जब मैं हरे घास पर सोऊंगी तो मुझे जो गलीचे, कोमल गलीचों पर सोने के भी से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। जो भी थोड़े या अधिक पत्र, मूल, फल आप स्वयं मुझे लाकर दिया करेंगे वे मेरे लिए अमृत रस के समान होंगे। वन में ऋतु फलों और ऋतु पुष्पों का उपभोग करती हुई मैं माता पिता तथा राजभवन का स्मरण नहीं करूँगी। कि नाथ, मुझे राजभवन की कोई याद नहीं आएगी जब मैं वन में ऋतु फल और ऋतु पुष्पों का उपभोग करूँगी। मेरे कारण वन में न तो आपको कोई क्लेश होगा न कोई शोक होगा और मैं आपके लिए भारभूत भी नहीं बनूंगी। कि मेरी वजह से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई भी वजन नहीं होगा मेरी वजह से। हे नाथ, आपके साथ रहने में मुझे सर्वत्र स्वर्ग के समान सुख है और आपके बिना सर्वत्र नरक है। यही सब कुछ सोचकर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने साथ लेकर चले, वन में चले लेकर के। कि बोलते मैं आपके साथ रहूँगी तो मैं स्वर्ग में रहूँगी और आपके बिना मेरे लिए तो नरक है, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ वन में ले चलें। यदि आप न डरने वाली मुझे वन में अपने साथ न ले जाएंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण दे दूँगी, किंतु जिन दुष्टों ने आपके राज्याभिषेक में विघ्न डाला है उनके वश में नहीं रहूँगी। ओह, सीता यहाँ भी मन की व्यथा सुना देती है कि मैं आपके साथ वन में तो रह लूँगी, जैसे भी है मैं रह लूँगी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण दे दूँगी, जीवन खत्म कर लूँगी। लेकिन जिन दुष्टों ने, वह दुष्ट बोल देती है कि कई आदि को, कि जिन दुष्टों ने आपके राज्याभिषेक में विघ्न डाला है उनके वश में नहीं रहूँगी, मैं उनको सहन नहीं कर सकती। हे नाथ, आपके वन जाने के पश्चात भी तो दुख से मुझे मरना ही है, अतः आप द्वारा परित्यक्त होकर इसी समय मर जाना अच्छा है। कि नाथ, मुझे तो मरना ही है, अगर आप जाएंगे, वन में जाएंगे तो मुझे छोड़ के जाएंगे तो मुझे मरना ही है। इससे अच्छा तो यह है मैं आपके सामने ही, आपकी छोड़ी हुई मैं आपके सामने ही मर जाती हूँ, वही मर जाना अच्छा है। दुखी होकर कहती है, मैं आपके वियोग के शोक को एक क्षण भी नहीं सहन सकती, तब 14 वर्षों के योग को मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। सीता कहती है राम को, अगर राम मैं आपके बगैर तो एक क्षण भी नहीं रह सकती, और फिर 14 वर्ष तक मैं कैसे आपका वियोग सहन करूंगी। इस प्रकार शोक से संतप्त शिथिल अंगों वाली सीता करुण विलाप कर पति का गाढ़ आलिंगन कर उच्च स्वर में रोने लगी। चिपट जाती है सीता, राम को आलिंगन में ले लेती है, रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है और निवेदन करती है कि मुझे वनों में अपने साथ ले चलो। तब श्री राम ने मूर्छित प्राय और शोक विकल सीता का अपनी भुजाओं से आलिंगन करके उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। तब राम ने फिर उसको बाजू पकड़ते हुए कहा, और ऐसे सीता जैसे मूर्छित हो गई हो, जैसे बेहोश हो गई हो, शोक विकल सीता को अपनी भुजाओं से आलिंगन करके
उसे विश्वास दिलाते, आगे विश्वास दिलाते हैं। राम क्या बोलते हैं कि हे देवी, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा यह कहना कि मैं भय के कारण तुम्हें वन में नहीं ले जाना चाहता उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। क्या बोलते हैं राम कि सीता, जो तुमने बोला है कि मैं किसी भय के कारण तुम्हें वन में नहीं ले जाता था, तो वन के अंदर तो दुख हैं, कष्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे तो स्वर्ग भी तुम्हें दुखी देख करके स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगेगा, और ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। राम भी सीधी अपनी बातें बताते हैं कि देवी, मैं वन में तुमको इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि वहाँ पर कष्ट हैं, लेकिन तुम्हारे दुख को देख करके, जो तुमने बता दिया दुख है, उनको देख कर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। और तुम ये कहती हो कि भय के कारण मैं तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहता, वनों में नहीं ले जाना चाहता, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। जैसे ब्रह्मा को भय किसी से नहीं है, इसलिए मुझे भी किसी से भय नहीं है। तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं सब भांति तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा वन गमन पसंद नहीं था। कि जब सीता के मन से, सीता के दिल से ये बात निकल गई कि जिन दुष्टों ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डाला है, मैं उनके वश में नहीं रह सकती, उनके साथ नहीं रह सकती, तब राम वहाँ समझ जाते हैं कि अब इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं कि परंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय ज्ञात नहीं था, कि मन का तुम्हारा अभिप्राय क्या है, अब ज्ञात हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारा वन गमन पसंद नहीं था। हे मैथिली, यदि तुम मेरे साथ वनवास के लिए निर्मित की गई हो तो मैं तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकता, जैसे शील युक्त चित्रवान मनुष्य अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सकता। कि तुम्हें वनवास के लिए निर्मित की गई हो तो क्या, कि अगर तुम्हारे कर्म में लिखा ही है कि तुम्हें क्यों भी वन में जाना ही है, तो मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं छोड़ सकता, जैसे शील युक्त चरित्रवान व्यक्ति जो होता है वो अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ता, वो हमेशा धर्म के काम करता है, वो नहीं छोड़ता, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। हे हाथी के सूंड के समान जांघों वाली, पहले के सज्जन लोग जैसा धर्माचरण कर गए हैं, मैं भी उसी का आचरण करूँगा और तू भी कर। कि जैसे हमारे बुजुर्ग जो आचरण करके गए हैं, वो अपने आप को एक उदाहरण दे कर गए हैं, और हमारे वंश को इतना अच्छा नाम दे कर गए हैं, इसलिए हम भी ऐसा आचरण, मैं भी ऐसा आचरण करूँ और तू भी कर। जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है, इसी प्रकार तू भी मेरा अनुसरण कर। अब वो बोलते हैं राम सीता को कि तुम ऐसा आचरण करो जैसा मैं कर रहा हूँ। क्यों? कि जैसे पहले के सज्जन लोग जैसा धर्माचरण करके गए हैं, हम भी ऐसा ही करें। हे जनक नंदिनी, निश्चय ही मैं अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूँ, अपितु सत्य के पास में बंधे हुए पिता की आज्ञा पालनार्थ ही मैं वन में जा रहा हूँ। कि सीता, मेरी इच्छा नहीं है वन में जाने की, लेकिन मैं मजबूर हूँ, पिताजी ने जो वचन दिया था, उन वचनों को पूरा करने के लिए मुझे वन में जाना पड़ रहा है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा के पालने की वजह से, कि पिता की आज्ञा का पालन करना है मुझे, इसलिए मुझे वन में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ कटि प्रदेश वाली, पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है, अतः माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन कर मैं जीना नहीं चाहता। जब पिताजी ने आज्ञा दे दी है कि 14 साल वनवास जाना है, पिताजी ने वचन दे दिए, मैं उन वचनों को वापस नहीं करना चाहता, उन वचनों को टूटने नहीं देना चाहता, पिताजी के वचनों को नहीं टूटने देना चाहता, इसलिए, और उनकी आज्ञा, माता और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जीना भी नहीं चाहता, इसलिए वन में मेरा जाना जरूरी है। 3 की माता, पिता और आचार्य। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यत्रयं तत्रयो लोकः पवित्रं तत्संभुवि नान्यदस्ति शुभापांगे ते नमद्भिराध्यते। कि 3 की कौन कौन, माता पिता और आचार्य, आराधना से 3 लोगों की आराधना हो जाती है।
संसार में इनसे बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। किससे? माता से, पिता से और आचार्य से, जो अपने गुरु होते हैं उनसे पवित्र कोई वस्तु नहीं है। हे सुंदर नयने, इसलिए पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ कि पिता से पवित्र कोई नहीं है, माता से पवित्र कोई नहीं है, और पिता का हुक्म हुआ मुझे वन में भेजने का, तो इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करना मुझे बहुत जरूरी है और मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे सीते, मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसे पिता की सेवा। अभी चाहे कोई कितने ही दान दे ले, कितने ही यज्ञ कर ले, कितने ही सत्य बोल ले, कितने ही मान कर ले और दक्षिणा वगैरह कितना ही दे दे, यज्ञ कर ले, लेकिन अगर माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो सब ये बेकार है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा, आचार्य का इज्जत करना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। हमें इन तीनों का ही करें तो बहुत पवित्र काम है ये, इनका हमें यही करना चाहिए। माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके लिए तो धन अपने आप आ जाता है, उनके लिए तो स्वर्ग अपने आप हो जाता है, पुत्र उनके सुख होते हैं और उनके लिए सुख की कोई कमी नहीं होती, कोई भी वस्तु उनके लिए दुर्लभ नहीं होती, सब कुछ उनके पास होता है। किसके? जो माता पिता की सेवा करते हैं। स माम पिता तथा शास्त्री सत्य धर्म पथे स्थित है तथा वर्ती तुम इच्छामी स ही धर्म है सनातन है। अतः सत्य और धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। पिता की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। क्यों? कि सत्य और धर्म मार्ग में स्थित हैं मेरे पिताजी और वो मुझे आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए मुझे वही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म है। हे सीते, पहले तो तेरे मन के अभिप्राय को न जानने के कारण मेरी इच्छा तुझे वन में ले जाने की नहीं थी, परंतु अब तेरी दृढ़ता देख मैंने तुझे अपने साथ दंडक वन में ले जाने का निश्चय कर लिया है। राम सीता की उस टाइम उस समय नहीं पाए थे। क्या? जब सीता ने ये कहा कि जिन दुष्टों ने राज्याभिषेक में विघ्न डाला है मैं उनके साथ नहीं रह सकती, तो राम समझ गए कब सीता यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए सीता का यहाँ से दूर जाना ही अच्छा है। मायके में छोड़ नहीं सकते, अयोध्या में रह नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी? तो सीता को उन्होंने मन से ये कह दिया कि ठीक है, मैं तुमको ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने निश्चय कर ली है कि तुम मेरे साथ दंडक वन में चलो। हे सीते, तूने मेरे साथ जो वन में जाने का निश्चय किया है यह मेरे और तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। सीता ने जो निश्चय किया है कि मैं तुम्हारे साथ वन में चलूँगी, वो दोनों परिवारों के लिए, जनक के परिवार के लिए और दशरथ के परिवार के लिए अनुकूल ही है, वो दोनों कुलों के अनुकूल है, अनुरूप है। क्यों? कि दोनों ही वचनों के पक्के हैं, दोनों ही गलत बात सहन नहीं कर सकते, धर्म पर चलने वाले परिवार हैं दोनों, इसलिए उनके अनुरूप है। हे सुंदर कटी वाली, अब वनवास की तैयारी करो, इस समय तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए रानी तुम चलो और वन के जाने की तैयारी कर लो, कि तुम्हारे बगैर तो मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे साथ ही चलो, ठीक है, मैं भी रहूँगा। स्तुति पाठ करने वाले ब्राह्मणों को रत्न आदि उत्तम पदार्थ और भिक्षुकों को भोजन देकर जल्दी चलने की तैयारी करो, देर न हो पाए। क्योंकि वो कैकेयी को कह के आए थे राम कि माता सिर्फ मुझे कौशल्या को मिलना है, उनको एक संदेश देना है, इसलिए उनकी इजाज़त लेकर के मैं वन में जल्दी चला जाऊंगा, इतना मुझे समय दे दो। और उस समय हो रहा था, इसलिए बोलते सीता देर मत करो, मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ भी वो वचन दे के आए थे, प्रतिज्ञा करके आए थे। मनस्विनी एवं यशस्विनी सीता अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर अति प्रसन्न हुई और पति के वचनानुसार धर्मात्माओं को धन और रत्नादि प्रदान करने लगी। यहाँ पर सीता खुश हो गई कि उसको पति का साथ मिल गया, पति के साथ जाने की इजाज़त मिल गई और वो पति के साथ रहना चाहती हैं। जिस पति के बगैर वो रह ही नहीं सकती, जिस पति के बगैर वो स्वर्ग को भी ठोकर मारती हैं, जिस पति के बगैर वो राजा धन धान्य राज को भी लात मारती हैं, उस पति की वो अनुमति उनको अपने साथ रहने की मिल जाती है और खुश होती है
और कहे अनुसार धर्मात्मा लोगों को वचनानुसार धन और रत्न आदि पर दान देती है और दान करने लग जाती है और आगे वो अपनी तैयारी करते हैं चलने की। आगे क्या होता है ये सुनिए अगले सर्ग के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।